सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रामपुर में आजम खान से मुलाकात कर मीडिया से रूबरू हुए। कहा कि आजम खान हमारी पार्टी के पुराने दरख्त हैं। आजम खान का परिवार हमारा परिवार है। आदरणीय मुलायम सिंह जी से जो रिश्ता है वो हमारे साथ वही रिश्ता रहेगा। आदरणीय आजम खान साहब के साथ जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने जुल्म किया है। भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी के लोगों पर और आमजन लोगों पर जुल्म कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है। आजम खान साहब के साथ मिलकर 2027 का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस जुल्म का बदला लिया जाएगा। सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के ऊपर जूती फेंकी या जूती निकाली, इसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। और उसके बाद जो हो रहा है वो भी ठीक नहीं हो रहा है। आजम खान के परिवार से मिलने आया हूं क्योंकि वहां मिल नहीं पाया था। मिलकर रहूंगा। मुझे बरेली जाना था मगर वहां पर उनके साथ खड़े होने के लिए मुझे बरेली जाने नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव के आने की खबर से रामपुर और आसपास के लोग आजम खान के घर के आसपास जुड़ना शुरू हो गए थे। आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात में क्या बात हुई ये जानने के लिए बाहर खड़े लोगों में उत्सुकता बनी रही। बाहर लोगों की बेतहाशा भीड़ को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कंट्रोल किया। देखिए आजाद भारत टीवी से हमारे रामपुर के संवाददाता शारिक मियां की ये रिपोर्ट। स्वागत है आपका आजाद भारत टीवी में। हूँ शारिक, मैं उत्तर प्रदेश के रामपुर में हूँ। इस टाइम अखिलेश यादव जी आ चुके हैं और आजम खान से गुफ्तगू चल रही, मीटिंग चल रही है अंदर और मीडिया को रोक लिया गया है, देख सकते हैं, और पब्लिक को भी रोका गया है। आप दिखाएं कि बाहर पब्लिक इंतजार कर रही है बेखबरी से। आजम खान साहब और अखिलेश यादव की एक अंदरूनी मीटिंग चल रही है, क्या बात हुई है और क्या चल रही है आप देख सकते हैं। पब्लिक तो बहुत, सबसे अच्छी बात लगी हमें रामपुर की, यहाँ की रामपुर की जनता इसकी डिसिप्लिन से खड़ी है। कोई शोरगुल नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे से बात कर आजम खान की बात मान रहे हैं, बहुत डिसिप्लिन है। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं और रामपुर की जनता को आप देख सकते हैं खड़े हैं इनको इस्तेमाल के लिए, कोई शोरगुल नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हमें ये देखकर। और आजाद भारत टीवी से मैं शारिक और अखिलेश यादव जी अब शायद आने वाले हैं आगे और एंट्री होने वाली है उनकी, कुछ गुफ्तगू होगी, मीडिया से बात करेंगे, देख सकते हैं। और जनता ऊपर खड़ी है, पूरा इंतजार कर रही है। वो दिखाएं छतों पर मेरे कैमरामैन पर्सन कि उनके इस्तकबाल के लिए। मैं आज अभी आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूं। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं। इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले। और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहां पर केस लगे, उनके ऊपर है गलत केस लगे, उनके पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी रहे, उन सब पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी। और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम आ जाए परिवार का कि सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे हैं तो वो आदरणीय आजम खान साहब के। नाराजगी दूर हुई, जो ये बातें सामने आ रही थी कि नाराज है आजम खान जी से, कोई मिलने नहीं आया। मैंने आपसे कहा कि पुराने लोग, पुराने समाजवादी जो नेताजी के साथ रहे और जो नेताजी के साथ है, उनकी बात ही अलग होती है। 2027 में क्या देखते हैं
2027 में सरकार बनने जा रही है और पीडीए की आवाज बुलंद होगी। कि कोई कल्पना कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के ऊपर भी जूता फेंक दिया गया हो या जूता निकाला गया हो। हालांकि वो बात यहाँ करने की नहीं है। आज मैं आदरणीय आजम खान साहब का हालचाल लेने आया था, क्योंकि जेल नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैं मिलने आया था और लगातार हम लोग मिलते भी रहेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, ये समाज में कहीं ना कहीं एक संदेश जा रहा है कि पीडीए के लोग कहीं बैठे हों, जीवन में कभी न कभी अपमानित होते हैं। और ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ। एक बार विधानसभा में मैंने ये बात कही कि जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, आदिवासी, जो पीडीए परिवार है, वो एक सूत्र में बंधा हुआ है अपनी पीड़ा से। वो अपमानित महसूस करता है और इस सरकार में अपमानित हो रहा है लगातार। सर बरेली जा रहे हैं क्या? वहाँ पे मुलाकात करेंगे? मैं अभी केवल आदरणीय आजम खान साहब से मिलने आया, उनका हालचाल लेने आया। तो गिले शिकवे क्या लगता है सर, जिस तरह से प्रयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान साहब आपसे नाराज है काफी? मैंने आपसे कहा कि आदरणीय आजम खान साहब हमारे पुराने नहीं, ये आपको सूचना मिली कहाँ से? ये आपकी सूचना ये पत्रकार साथी, ये मेरा हवाई जहाज कहाँ उतार रहे थे आप लोग? नहीं, बरेली तो कुछ लोग उतार रहे थे, कुछ लोग यहाँ भी उतार रहे थे। हाँ, यहाँ से जीते हैं आजम खान साहब के परिवार से मिलने आए। अभी मैं अकेला आया हूँ मिलने। मेरा बेटा भी नहीं आया। उनको होना चाहिए था आपके साथ। ये आप लोग क्यों तय करते हो सब बातें? आप लोग